नाज़रीन, वो तारीख साज घड़ी आ पहुंची है जिसका सबको इंतज़ार था, जिसके लिए 20 साला जंग लड़ी गई, जिसके लिए कई कुर्बानियां दी गई। जी हाँ, अब अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखने का वक्त आ चुका है, जिसके लिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार पहुंच चुके हैं, जहां से एक नए दौर का आगाज़ होने वाला है। एक ऐसा दौर जिसकी मिसालें हर तरफ दी जाएंगी। 20 सालों तक गैर मुल्की जो हैं वो मुसल्लत रहे अफगानियों पर, उन पर जुल्म ढाते रहे, लेकिन अब वक्त आ पहुंचा है कि उन अफगानियों के खून को रंग लाते हुए जो अफगानी हैं वही उन पर हुकूमत करें, और एक ऐसी हुकूमत हो जो सबको तहफ़्फ़ुज़ दे, जो सबके लिए खुशहाली लेकर आए। और अब तालिबान की हुकूमत का वक्त आ पहुंचा है और इसके लिए कंधार में बड़ी बैठक हो रही है। इस वक्त क्या चल रहा है अफगानिस्तान में, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और यह भी तवक्को की जा रही है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो कि तालिबान के सरबराह हैं वो भी कंधार से शायद सामने आए। सारी डिटेल आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं वो पिछले कुछ दिनों से काबुल में मौजूद थे और काबुल में सारी सरगर्मियों को देख रहे थे। ख़ास तौर पर जो इनखला के मामलात हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। काबुल में कोशिश कर रहे थे कि मामलात ज़िंदगी जो हैं वो मामूल के मुताबिक आएँ। आला सतह की मुलाकातें भी हो रही थी, CIA के चीफ के साथ भी उन्होंने मुलाकातें की। लेकिन अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर बाकायदा तौर पर हुकूमत की तश्कील के लिए और हुकूमत का ऐलान करने के लिए और बाकायदा तौर पर इस्लामी रियासत अफगानिस्तान की बुनियाद रखने के लिए काबुल से कंधार पहुंच चुके हैं। और यहाँ उनके साथ कई जो अहम रहनुमा हैं वो भी कंधार पहुंचे हैं, जहां पर एक बड़ी बैठक हो रही है, मुशावरत हो रही है कि तर्ज़ हुकूमत किस तरह से होगा, कौन कौन लोग इस हुकूमत में शामिल होंगे और किस तरह से ये हुकूमत काम करेगी, कबीना में कौन कौन लोग होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा अफगानिस्तान का। तमाम मामला जो हैं वो इस वक्त कंधार में डिस्कशन हो रही है। इस हवाले से सबसे पहले आपको अल जज़ीरा अरबी की एक ख़बर आपके सामने अरबी में शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर उर्दू में भी आपको बताता हूँ। वसूल रईस अल मकतबा अल सियासी तालिबान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इला कंधार कादमा मन काबुल मा अददन मिन कादत अल हरकता मसादर अल जज़ीरता ज़ियारत अल मुल्ला बरादर अल कंधार तादफ़ल जराब मुशावरता मा कादतन बिल हरकता बशानी तश्कील अल हुकूमत अल जदीद बी अफ़गानिस्तान। वो कह रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो अहम रहनुमाओं के साथ कंधार पहुँचे हैं और यहाँ पर मुशावरत हो रही है और हुकूमत की तश्कील के बाकायदा जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं और यहीं से जो हुकूमत का ऐलान है वो किया जाएगा। इसके अलावा अफगान उर्दू की खबर अब आपके सामने रख देता हूँ। तालिबान के सियासी ब्यूरो के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कंधार पहुंचे हैं। काबुल से आए हुए कई रहनुमा भी साथ हैं। हुकूमत की तश्कील के लिए अहम मुज़ाकरात जारी। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी बैठक हो रही है, जो सबसे बड़ी मुशावरत हो रही है, या अफ़गानिस्तान के हवाले से आप कहें कि सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन ख़बर क्या है, तो वो ये ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अहम रहनुमाओं के साथ कंधार पहुँचे हैं। हुकूमत की तश्कील का अमल जारी है, क्योंकि पहले वेट हो रहा था कि एक तो मामूलात ज़िंदगी अफ़गानिस्तान में बेहतर हों, लोग काम पर आएँ और जितने इदारे हैं उनको खोला जाए। उसके अलावा जो इनखला का मामला है वो तकमील तक पहुँचे, जो कि अब 90% तक तकमील को पहुंच चुका है। जर्मनी, बरतानिया, कनाडा, कई ममालिक के जो शहरी हैं वो वहां से उनका इनखला मुकम्मल हो चुका है। अमेरिका के कुछ फौजी और चंद शहरी वहां पर मौजूद हैं और उनके पास एक एयरपोर्ट का थोड़ा सा हिस्सा है और एयरपोर्ट का जो कंट्रोल है वो भी तालिबान की फोर्सेस ने ले लिया है। तो अब वो वक्त है कि हुकूमत की बाकायदा तौर पर जो है वो उसका जो तश्कील का अमल है वो आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर नाज़रीन बड़ी अहम बात यह है कि आपको पता है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सियासी रहनुमा और मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा साहब जो कि तालिबान के सरबराह हैं,
वो अभी तक सामने नहीं आए और सब इस तजस्सुस में थे कि वो कब सामने आएंगे, कैसे सामने आएंगे, कहां से सामने आएंगे, उनकी लोकेशन का किसी को पता नहीं, वो आज तक लोगों ने उनको देखा नहीं। तो अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मुल्ला जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब हैं वो भी कंधार से सामने आएंगे और यहीं से पहली दफ़ा कौम से खिताब करेंगे, पहली दफ़ा स्क्रीन पर आएंगे और जो भी हुकूमत के मामलात होंगे वो यहाँ से कंधार से आकर जो है वो कौम के सामने रखेंगे। अब आपके ज़हनों में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत तो काबुल है, तो फिर कंधार में ये सारे लोग क्यों आए हैं और कंधार में बैठक क्यों हो रही है। और वैसे भी जब कतर से मुल्ला बरादर जो हैं वो अफगानिस्तान आए थे तो मैंने आपको बताया था कि वो सबसे पहले कंधार गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि कंधार जाने की वजह क्या है। दरअसल ये एक बड़ी तारीख़ी बात है और ये बड़ा तारीख़ी लम्हा है और कंधार की तारीख़ इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जो तालिबान की इस तहरीक का आगाज़ हुआ था वो कंधार से हुआ था। जब मुल्ला उमर ने तालिबान की बुनियाद रखी थी तो वो उस वक़्त कंधार में थे, कंधार में इसकी बुनियाद रखी गई जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी उनके साथ थे। इसके अलावा मुल्ला उमर जो हैं यानी जो बानी सरबराह हैं उनका घर भी कंधार में है और हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी कब्र भी कंधार में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंधार में आकर मिलती हैं। इसीलिए आपको वैसे पता है कि तालिबान अपने उसूलों की और अपनी तारीख़ की, रवायात की, इक़दार की कितनी वो उनको फॉलो करते हैं, किसी तरह उन पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसीलिए इस तारीख़ को सामने रखते हुए तमाम जो बैठक है, तमाम जो अहम रहनुमा हैं वो कंधार में पहुँचे हैं और यहीं से अब हुकूमत का ऐलान किया जाएगा। सोर्सेज ये कह रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो महज वादी पंशेर है जो अफगानिस्तान के पूरे अफगानिस्तान के अलावा तालिबान के कंट्रोल में नहीं है और उसके लिए भी मैंने आपको पिछली वीडियो में रिपोर्ट किया है कि किस तरह तालिबान वहां पर पहुंच चुके हैं और या तो मुज़ाकरात या फिर जंग के जरिए वो मामला हल कर लिया जाएगा। तो अब अगला कदम तालिबान का हुकूमत के हवाले से था। और थोड़ा सा मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि जो इनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन है उसके हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं इंटरनेशनल अरीना में। दरअसल बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इनकी हुकूमत को तस्लीम करने का इंदिया दे चुके हैं। वैसे पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया ये तो बड़े खुलकर इन्होंने बात की है और ये तो एक ब्लॉक भी बन चुका है कि जो मगरबी दुनिया से समझ लें कि कन्फ्रंटेशन का ब्लॉक है। इंडिया से भी ये ओपोनेंट है कि उनके मुकाबले में ये ब्लॉक बना है जिसमें अब तालिबान भी शामिल हुए हैं। तो ये ममालिक जो हैं ये तो इनको तालिबान की हुकूमत को ज़रूर तस्लीम करने वाले हैं। इसके अलावा आज अमेरिका ने भी ये इंदिया दिया है कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए बाकायदा तौर पर मुशावरत कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे लिए जो सबसे अहम बयान था अमेरिका का, उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में तालिबान के साथ ताउन जो है वो बरकरार रखेंगे। तो इसका मतलब कि अगर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे तो ही तामन होगा, तामन तो हुकूमत के साथ ही होता है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका भी इनको जल्द या बदीर तस्लीम कर लेगा और मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो इनको तस्लीम कर लेंगे। तो वहाँ पर भी इनको काफ़ी हद तक कामयाबी होती दिखाई दे रही है। अब आखिर में मैं आपको थोड़ा सा तुर्की के हवाले से बता देता हूँ और कि तुर्की और तालिबान के आपस में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो किस नतीजे तक पहुँचे हैं और किस हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे। दरअसल तालिबान ने तुर्की को कहा था कि जो काबुल का एयरपोर्ट है उसके जो तकनीकी मदद है उसको चलाने के लिए आप हमारी मदद करें, क्योंकि तालिबान के पास वो वसाइल नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, ना ही उनके पास वो इंजीनियर्स हैं कि वो इस एयरपोर्ट को चला सकें। तो तालिबान ने तुर्की को इसकी ऑफ़र की थी कि आप आएँ और हमारी मदद करें, लेकिन इसके साथ साथ तालिबान ने ये शर्त रखी थी कि आपको अपने फ़ौजी यहाँ से निकालने होंगे। तो तुर्की ने ये शर्त मानी थी, अपने फ़ौजी वहाँ से निकालने का अमल उन्होंने शुरू कर लिया था और अब इनकी 3 घंटे मुलाकात हुई है। 3 घंटे इनके मुज़ाकरात तो होते रहे और अब खबर आई है जिसको मिडल ईस्ट ने भी उसको किया है, मिडल ईस्ट आई ने भी इसको रिपोर्ट किया और भी दीगर इदारों ने रिपोर्ट किया है कि तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया है कि हमारे मुज़ाकरात इस हद तक मतलब कामयाब हुए हैं कि तुर्की जो है वो तकनीकी मदद फराहम करेगा तालिबान को। ये बड़ी ही अहम खबर है। अगर तुर्की इस तरह मदद फराहम कर रहा है तो इसका मतलब तुर्की भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा। तो इस वक्त एयरपोर्ट को चलाने के लिए तुर्की और तालिबान के दरमियान बात हो चुकी है, लेकिन वो जो रिटर्न मुआहदा है वो तुर्की की जानिब से कहा गया कि जब इवैक्यूएशन का जो मरहला है मुकम्मल हो जाएगा, जब यहाँ से तमाम फौजी चले जाएंगे तो उसके बाद रिटर्न
सेकंड मुआहदा होगा और काबुल का जो एयरपोर्ट है वो उसकी तकनीकी मदद जो है वो तुर्की देगा, जब तक कि तालिबान अपने वो लॉजिस्टिक्स या अपने इंजीनियर्स खड़े नहीं कर लेते। जैसे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी कहा था कि अफगानिस्तान को डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो ये नाज़रीन इस वक्त अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जिसमें बैठक हो रही है कंधार में, हुकूमत साजी के लिए मुशावरत हो रही है। आज कल में वहाँ से ऐलान किया जाएगा। सोर्सेज ये बता रहे हैं, मुल्ला अख्वंज़ादा साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि वो वहाँ से सामने आएंगे। पंजशेर वैली का मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि उस हवाले से उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अब तालिबान वहाँ पहुँच चुके हैं और काबुल के एयरपोर्ट को चलाने के लिए जो है वो तुर्की ने हामी भर ली है और मुआहदा इनकी इवैक्यूएशन के बाद होगा, लेकिन तुर्की यहाँ पर अपने फौजी नहीं रख सकेगा। तो ये नाज़रीन आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी अल्लाह।